अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि शब बारात कुछ ही दिनों बाद जो है शब बारात की रात हमें अल्लाह ताला हम सब के नसीब करे हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। तो इस रात की अहमियत बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि इस साल जो है हमारा बजट पेश होना होता है। यानी कि हमें पता है कि ये हमारे अमाल नामे और उसके अलावा ज़िंदगी में हमारे जो कुछ आना है, जो कुछ जाना है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें नवाज़नी है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे हमसे खुदा न ख़ास्ता छीननी है, या उसके अलावा हमारे पूरे साल के जो आमाल नामा है वो पेश होता है। तो ये रात इस हवाले से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हमारे अमाल नामा जो होता है पूरे साल का, वो इस साल पेश होता है, और इसके अलावा आगे का पूरे साल में जो हमारी तकदीर होती है वो लिखी जाती है। बहुत सौ की शादियां हैं, बहुत सौ की औलाद है, बहुत सौ का रिज़्क़ के हवाले से हर चीज़ जो है वो इस रात में जो है तय पाई जाती है। तो इस हवाले से हम जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रात हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इस रात हम अगर पूरी रात भी इबादत के लिए बैठे रहें तो वो कम है। अल्लाह ताला से इस रात की सबसे सबसे जो बड़ी इबादत है, जिसको कह लें वो दुआ है, ठीक है? वो दुआ है। देखिए, हमारे अमालनामे जो हैं वो अल्लाह ताला के हज़ूर पेश होने हैं, ठीक है? और हमारी आगे तकदीर लिखने वाले भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हमने माँगना भी सिर्फ़ उसी से है। कहते हैं दुआ जो है तकदीर बदल देती है। तो इस रात अपने लिए खूब माँगे, खूब माँगे, खूब माँगे, इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, और आगे के लिए अपनी हर तरह की बेहतरी माँगे, अपनी उम्र में, अपने रिज़्क़ में, अपनी औलादों में, अपने रिश्तों में, हर किस्म की जो है आपने अपने लिए माँगनी है। इस रात जितने ज़्यादा हो सके नवाफ़िल अपने इस्तग़फ़ार के, अपने लिए हाजत के, हर हाजत के लिए हर देखिए, हमारी लाइफ़ में जो कुछ भी आना है नेक्स्ट, वो सब कुछ इस रात में तयशुदा होगा, ठीक है? इस रात में। तो जब हम मतलब माँगेंगे अल्लाह ताला से, दुआएँ सिर्फ़ दुआ ही वो वाहिद चीज़ है जो हमारी तकदीर भी बदल सकती है। लिहाज़ा जितना हो सके इस रात अपनी जो है इबादत में गुज़ारें। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा कुछ ना कर सकते हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको इस रात हो सकता है कि कुछ आपको इस टाइप की मजबूरी आ जाए, कोई काम पड़ जाए, कहीं सफ़र में हो कि आप ज़्यादा इबादत में वक़्त ना गुज़ार सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगी हूँ, आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, वो ऐसा काम है जो कि आप किसी भी हालत में, किसी भी जगह, कहीं भी आप जो है वो कर सकते हैं। वो है इस्तग़फ़ार की सिर्फ़ एक तस्बीह, ठीक है? वैसे तो जितना ज़्यादा हो सके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाते, तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार ये हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में कि आप एक तस्बीह इस्तग़फ़ार ना पढ़ सकते हो। एक तस्बीह में 2 से 3 मिनट आपके लगते हैं, लेकिन वो इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़बानी इस्तग़फ़ार नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ लफ्ज़ इस्तग़फ़ार नहीं होना चाहिए। वो इस्तग़फ़ार आप पूरे अपने जो है दिलो दिमाग को हाज़िर करके, अपने अमाल को अपने सामने रख कर, पूरे खुशू-ख़ुज़ू के साथ वो इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह जो है आप पढ़ेंगे। पूरे खुशू-ख़ुज़ू के साथ, पूरा गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हज़ूर जो है निहायत आजिज़ी के साथ, वो इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह हमारी तकदीर बदल सकती है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सैयदुल इस्तग़फ़ार इसे कहा जाता है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप जो भी पढ़ना चाहें, लेकिन पूरे ख़ुलूस के साथ आप पढ़ेंगे, अपने अमाल को सामने रख के, आगे के लिए दुआ अपने हाजात को सामने रख के, इंशाअल्लाह ताला एक तस्बीह ही जो है आपकी तकदीर बदल देगी। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इसमें लगाएँ, नवाफ़िल पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तस्बीहात करें, जो भी करें। दुआ सबसे मेन चीज़ है।
جتنی دعا مانگیں گے، اس رات کی سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ دعا ہے۔ چلتے پھرتے اپنے حق میں جو ہے آپ ہر قسم کی دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کریں گے۔ سننے والی ذات وہی ہے، دینے والی ذات وہی ہے، صرف آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے اور پورے خلوص کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے لیے نیا جو ہمارا سال آئے گا اس شب برات کے بعد، وہ نہایت خوشیوں والا ہو۔ جن جن کے جو مسئلے مسائل ہیں جس بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسئلے مسائل کو اپنے فضل و کرم کی نیت سے جو ہے، اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے مسائل دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری تمام اپنے سننے والوں کے لیے، تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس اگلے سال میں ہر ایک کے جو مسائل ہیں وہ تمام اپنے فضل و کرم سے جو ہے حل کر دے، جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم کر دے۔ اور آپ سب سے بھی میری دعا کی ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد کیجیے گا۔ غیب کے لیے دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں کوئی خاص میں نے مخصوص وظیفہ نہیں بتایا، جس تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ بات کی سمجھ آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔